हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अनुज कुमार आज आपके लिए लाया हूँ बायोलॉजी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। असल में ये कोई टॉपिक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है जो कि अक्सर लोगों को परेशान करता है कि बायोलॉजी होती क्या है। बहुत लोगों को डर लगता है कि बायोलॉजी को पढ़े कैसे, बायोलॉजी बहुत टफ सब्जेक्ट है, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आप जो है इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि जो है बायोलॉजी बहुत ईजी सब्जेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट क्या है बायोलॉजी का। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा यूनिवर्स किससे बना है, गैलेक्सी, स्टार, एस्टेरॉयड, प्लांट, एनिमल, सब चीज़ों से मिलकर हमारा यूनिवर्स बना है। ठीक है, लेकिन यूनिवर्स में जो सबसे ख़ास प्लैनेट है वो हमारा क्या है, अर्थ है। क्यों अर्थ है हमारा? क्योंकि अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अर्थ पे लाइफ मौजूद है, इसलिए हमारा प्लैनेट अर्थ क्या है, बहुत ही ख़ास है, प्रीशियस है हमारे लिए एक तरह से कहा जाए तो। ठीक है, जहाँ पर लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग सारी चीज़ें मौजूद करती है। ठीक है, तो द स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है, इसीलिए कहते हैं क्या, स्टडी ऑफ लाइफ बायोलॉजी कहलाता है। मैं आपको इस वीडियो में बायोलॉजी से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को बताऊंगा। ठीक है, तो आप वीडियो प्लीज़ पूरी देखिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट भी कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि मैं किस तरह का काम कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बायोलॉजी क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, तो बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। मतलब बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। तो लाइफ की बात आ रही है तो किसकी लाइफ? लाइफ ऑफ ह्यूमन, एनिमल, प्लांट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या होता है लाइफ, किसकी लाइफ के बारे में हम स्टडी करते हैं बायोलॉजी में? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है ना। तो बताइए, क्या किसी ऑब्जेक्ट में लाइफ होता है क्या ऑब्जेक्ट में? चलिए देखते हैं। ठीक है, मैंने क्या लिया, एक चेयर ली है, सोफ़ा लिया है और अलमीरा लिया है। तो क्या इनमें मूवमेंट होता है? खुद से मूवमेंट होता है? नहीं होता है। रेस्पायरेशन यानी सांस भी नहीं लेते, ब्रीथ भी नहीं करते हैं, सेंसिटिविटी भी नहीं है इनके अंदर, ग्रोथ भी नहीं होता है, रिप्रोडक्शन तो बिल्कुल ही नहीं होता, और एक्सक्रेशन मतलब इनके अंदर पसीना वगैरह भी नहीं होता, न्यूट्रिशन भी नहीं लेते हैं। तो ये क्या हुए, नॉन लिविंग थिंग हुए, यानी इनके अंदर लाइफ नहीं है। लिविंग थिंग की बात करते हैं तो ये सारे गुण हमारे लिविंग थिंग में होते हैं। मेनली 7 टाइप्स के कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग में, जो कि आपको याद करने हैं। मैंने ट्रिक भी बनाया है, मिसेस ग्रीन। ग्रीन में डबल ई होता है, लेकिन यहाँ पर सिंगल ई से काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, अब पहला क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग किसने दिया था? वो थे ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल। याद रखिएगा, इनको हिंदी में अरस्तु कहा जाता है, इंग्लिश में इनका नाम है एरिस्टोटल। इन्होंने सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था। कितने ग्रुप में? 2 ग्रुप में किया था। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल। प्लांट्स को उनके साइज़ के हिसाब से बांट दिया था और एनिमल को जो है उनके रहने के हिसाब से, जो एयर में रहते हैं, जो लैंड में रहते हैं, जो वाटर में रहते हैं, इस तरह। ठीक है, और प्लांट को साइज़ के हिसाब से, हर्ब, शर्ब और ट्री, 3 पार्ट में। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है, एरिस्टोटल ने क्या दिया था, साथ ही साथ एक बात और बताई थी कि उन्होंने एनिमल को रेड ब्लड और विदाउट रेड ब्लड के हिसाब से बांट दिया था। ठीक है, अब सेकंड हमारे आते हैं स्वीडिश, यानी स्वीडन के बोटेनिस्ट हैं जिनका नाम है कैरोलस लिनस। इनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी आगे मैं बताऊंगा आपको। इन्होंने एक बुक लिखी थी 1735 में जिसका नाम था सिस्टमा नेचुरी। ठीक है, तो इन्होंने 2 बात कही थी मेनली। सबसे पहले हायरार्किकल क्लासिफिकेशन किया था और दूसरा बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था इन्होंने। हायरार्किकल का मतलब होता है लेवल, लेवल के हिसाब से ऑर्गेनिज्म को अरेंज करना, जो कि इन्होंने दिया था। और दूसरा था बायनोमियल। बायनोमियल नाम से पता चला, जिससे बाई मतलब होता है 2 और नोमियल मतलब होता है नाम, 2 नाम, यानी 2 टर्म नेमिंग सिस्टम इन्होंने दिया था। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। सिस्टमा नेचुरी सबसे पहली बुक थी जिन्होंने किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था।
तो इस बुक को याद रखिएगा नाम और साथ ही साथ इसका ईयर 1735। तो देखते हैं हायरार्की क्या होता है। हायरार्की में इन्होंने टोटल 7 जो है लेवल बनाए थे, ठीक है। सबसे हाईएस्ट लेवल तो हमारा किंगडम और सबसे लोवेस्ट स्पेसीज था, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ऊपर से नीचे तक डिक्रीजिंग ऑर्डर है हमारा और नीचे से ऊपर तक इंक्रीजिंग ऑर्डर। फिर सेकंड हमारा बाइनोमियल सिस्टम। बाइनोमियल मैंने आपको पहले ही बताया है कि बाइनोमियल मतलब 2 नेमिंग सिस्टम। जैसे होमो सेपियंस तो नाम सबने सुना है, तो इनमें होमो क्या होता है, जीनस होता है, और सेपियंस क्या होता है, स्पेसीज होता है। याद रखिएगा, जीनस जो है हमेशा कैपिटल लेटर होगा पहला, और स्पीसीज का जो है स्मॉल लेटर होगा पहला। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए, जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी लिनस कार्लस को कहा जाता है। टेक्सोनॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन को भी तो पढ़ना पड़ता है हमें, तो उसकी स्टडी को ही टेक्सोनॉमी कहते हैं, ठीक है। थर्ड हमारा आता है अर्नेस्ट हैक्कल। हैक्कल को हिंदी में अगर लिखेंगे तो 3 वर्ड आएगा, याद रखिएगा जो है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो हैक्कल जी ने जो है एनिमल किंगडम को, ऑर्गेनिज्म को जो है इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक है। सबसे पहला है हमारा एनिमिलिया, दूसरा है प्लांटे, तीसरा है प्रोटिस्टा। तो एनिमिलिया का मतलब जितने भी एनिमल्स हैं सारे, प्लांटे का मतलब है सारे प्लांट्स स्पेसीज, प्रोटिस्टा में मेनली हमारे अमीबा, एल्गी, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं। सिंपल एग्जांपल मैंने इनको लिया है। उसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं हर्बट। हर्बट के नाम में 4 स्पेलिंग है, हिंदी में देखिए कॉपलैंड लिखा है। इन्होंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था, इस चीज़ को याद रखिएगा जो है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल, ठीक है। तो मोनेरा हमारे बैक्टीरिया हो गए, प्रोटिस्टा वाले हमारे अमीबा हो गए, प्लांट में हमारे सारे प्लांट स्पीसीज़, और एनिमल में हमारे सारे एनिमल स्पीसीज़। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। याद करने की ट्रिक भी मैंने ऊपर लिख दी है, हिंदी में कोपलैंड, 4 लेटर आ रहे हैं हिंदी में, तो 4 पार्ट में, ठीक है। R.H. विटेकर अमेरिकन इकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने 5 यानी 5 किंगडम दिया था क्लासिफिकेशन में, ठीक है। तो विटेकर में भी देखिए 5 लेटर आ रहे हैं, तो याद रखिएगा इसको याद करने की ट्रिक, ठीक है। वा, हा और टा और का और रा, हिंदी में 5 लेटर आ रहे हैं। तो इन्होंने 5 कौन कौन से दिए थे देखते हैं। मोनेरा है, प्लांटे है, प्रोटिस्टा है, एनिमिलिया है, नया क्या था, फंजाई था। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। फंजाई का मतलब फफूंद जिसको कहते हैं। एक एग्जांपल है उसका बहुत इजी, मशरूम, ठीक है। इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, याद रखिएगा, क्लोरोफिल इसमें नहीं पाया जाता है। तो 3, 4, 5 नाम की स्पेलिंग से इनके कैटेगरी को याद कर सकते हैं आप जो है, इसकी ट्रिक एक तरह से। समरी लास्ट में आप देख लीजिए क्या है। एरिस्टोटल सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जो है लिविंग थिंग को क्लासीफाई किया था। फिर कार्लस लिनस हैं, फिर उसके बाद हमारे किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया। हैक्कल ने 3 दिया, कोपलैंड ने 4 दिया, R.H. विटेकर ने हमारे 5 दिया, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।